मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मैं मौजूद हूं जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर के अंदर दिल्ली, और यहां आए हैं लोग यानी कि हल्द्वानी से। आप लगातार भारत न्यूज़ 247 पर देख रहे हैं कि हम हल्द्वानी से नईम की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन महिलाओं का लगातार प्रदर्शन धरना करना और साथ ही साथ कभी कैंडल मार्च करना और पूरी तरीके से शांति के साथ में ये बात करना कि हमको हमारा अधिकार चाहिए, यानी कि हमारी छत बचानी है। लगातार जो जानकारी मुझे मिली है वो 16 मस्जिदें, कुछ स्कूल और कुछ मंदिर भी हैं, यानी कि एक रेलवे कॉलोनी बड़ी कॉलोनी है। और इस सबको बचाने की जद्दोजहद लगातार क्षेत्र निवासी व जिम्मेदार लोग कर रहे हैं। इसमें जमीयत उलमा हिंद का भी सहयोग मिलता नज़र आ रहा है। मैं थोड़ी बात जानने की कोशिश करूँगा इन सभी लोगों से जो हल्द्वानी से आए हैं जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, सर क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम अब्दुल मलिक है। मलिक साहब, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, आप लोग हल्द्वानी से आए हैं, ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ है वहाँ पर? पूरी तरह जरा मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि खबरें तो हम दिखा रहे हैं पर आप लोगों से मेरी बात नहीं हो पाई। हमारे नईम जो रिपोर्टर हैं वो बात कर रहे हैं तो आम लोगों से बात कर रहे हैं, पूरी तरह से वो सच्चाई खुल के सामने नहीं आ रही है कि असल माजरा है क्या। असल माजरा ये है, रेलवे को 1937 से पहले 31 एकड़ जमीन अलॉट हुई थी, जो 1209 नंबर गजेट से हुई थी। रेलवे उस पर बसी हुई है। जब रेलवे बस गई है तो उसने अपनी 100% जमीन पे अपना अधिकार जमा रखा है। रेलवे के बगल में नगर निगम की जमीन है। जब नगर निगम की जमीन के अंदर वो कुछ लोग तो नगर निगम ने अलॉट कर दिए और कुछ लोगों को खाली पड़ी हुई थी, तो लोगों ने नगर निगम के मेंबरों ने, चेयरमैनों ने, पूर्व चेयरमैनों ने, तैयब साहब हैं हमारे चचा, उन्होंने, अब्दुल्ला साहब थे, उन्होंने नगर निगम ये कह के पब्लिक से कहते हम नगर निगम को तुम्हें सब अलर्ट करा देंगे, जाके इस पे बच जाओ। उनकी मर्जी थी, उनकी मर्जी थी। जब उन्होंने उस ये सन 55 और 60 की बात है, 1955 और 60 की बात है। तो जब ये वहाँ जाके लोग बच गए तो अब वहाँ पे इन लोगों को लीगलाइज करके अलग से पट्टे नहीं दिए गए। नगर निगम ने इन्हें पक्के पट्टे नहीं दिए, ये अपने देते रहे, टैक्स कटता रहा, रोडें कटती है, नगर निगम के अंदर में आ गए। और नगर निगम की एक बहुत बड़ी बस्ती, मुस्लिम आबादी, काफी बड़ी आबादी बस गई। इसके अंदर नॉन मुस्लिम लोग भी हैं, मुसलमान भी हैं सब। और जानकारी मुझे मिल रही है कि यहाँ मंदिर भी हैं और धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं और स्कूल भी हैं। और ये 200 एकड़ के अंदर है, कम से कम बसी हुई है। नगर निगम की 150 से पौने 200 एकड़ जमीन है, इसके अंदर बसी हुई। अब एक आदमी ने एक पीआर डाली, ये नदी के किनारे पे है। रेलवे को 2 एकड़ जमीन, पौने 2 एकड़ जमीन फॉरेस्ट ने भी दी थी, और 29 एकड़ जमीन नगर निगम से भारत उत्तर प्रदेश सरकार ने से प्रदेश था, उससे वो हुआ था। तो ये 1937 से पहले की बात कर रहे हैं हम। जब इनको दे दी गई थी तो ये रेलवे चल रही थी, कोई उसमें परेशानी नहीं थी। जब अब क्या होता है, एक आदमी ने ये पीआर डाली, भाई ये नदी के किनारे को इसमें गरीब लोग हैं, घोड़ा बुग्गी चलाने वाले भी हैं सब। उन्होंने यार रात को इस बस्ती में से कुछ घोड़ा बुग्गी वाले लोग आते हैं और खोद खाद के ले जाते हैं, रेलवे वो नदी में से माल ले जाते हैं, इससे हमारा पुल कमजोर हो जाएगा। ये उसने पीआर डाली, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पीआर को दूसरे टर्न कर दिया। उसने कहा ये रेलवे की जमीन आप खाली करो। अरे जब पीआर वाले ने नहीं मांगा रेलवे की जमीन के बारे में, तो तुम कौन हो तो भाई देने वाले? निकालने की शिकायत हुई थी, खाली निकालने की शिकायत हो तो इनके ऊपर ही आ गई। अब हमारे जो लोग इसमें 50,000 लोग जो हैं बेचारे गरीब आदमी हैं, और वो इतने सक्षम है ना, चालाक हैं इतने। 2, 4, 10 लोग नेता हैं, उनके ऊपर भरोसा करके छोड़ देते हैं। नेता उन्हें वहां तक लगाते हैं और भाग जाते हैं ना, कोर्ट तक लगाते हैं और भाग जाते हैं। पैरोकारी 1% की कोई नहीं करता ना। दिल्ली आए हैं मलिक साहब, सवाल यह है कि आप लोग दिल्ली आए हैं, जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में हैं, आप लोगों की यहाँ जो बातचीत हुई है मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। मैं अपने दर्शकों को बता दूँ, थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है, बने रहें, क्योंकि हजारों लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है, भविष्य का सवाल है। बच्चे छोटे छोटे, मैं पुराने विजुअल दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, सर्दी के अंदर खड़े हैं रोड पर, और तख्ती के ऊपर लिख रखा है हमारे भविष्य का क्या होगा। स्कूल यानी कि स्कूल का भी सवाल है,
और क्या कहते हैं उनके मकानों का छतों का भी सवाल है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बुनियादी हैं। अगर वो लोग अब अपने भविष्य की चिंता नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे और क्या सोचेंगे? सोचना है सर, जानना यह था कि आप जमीयत के दफ्तर में आए हैं, तो जमीयत में आकर आप लोगों ने क्या बात की और किससे बात हुई? हमने जमीयत के सेक्रेटरी साहब जो है उनसे हमने बात करी, और ये हल्द्वानी भी गए थे। हमने उनसे कोई ये आगाह कराया, देखिए यहाँ आप आए, आपका तो बहुत बड़ा वो है, और आप बड़े से बड़ा दिल्ली में वकील कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो जो हमने PIL लगाई थी हाई कोर्ट में, जो PIL जो हमारी सुनी नहीं गई, सुनी क्या, जो चीज़ हम कहना चाह रहे थे हाई कोर्ट ने हमारी सुनी नहीं, उसको बगैर सुने हुए आगे डिस्पोजल कर दिया। तो उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट में आए तो 4-5 PIL लगाई थी जो हम लोगों ने लगाई थी। उसमें तो हमने कहा इनमें से जो अच्छी PIL आपको लगे वो आप रख लीजिए, और आप उसकी तरफ से आप केस लड़िए। आपका केस लड़ना है, पूरे इंडिया को जानकारी हो जाएगी, पूरे भारतवर्ष को जानकारी होगी, भाई जमीयत उलमा केस लड़ दिया, और इसके बारे में सारे लोगों को पता लग जाएगा। हाँ, और इसके साथ ही साथ इसी केस को हम सलमान खुर्शीद साहब से भी एक PIL सलमान खुर्शीद को भी दे रखी, वो भी लड़ रहा है। हाँ, सलमान खुर्शीद भी लड़ रहा है। देखिए एक PIL ये जब लड़ेंगे अपने वो करेंगे, हमारे पास 4-5 पॉइंट। क्या कहा आपसे? सेक्रेटरी साहब ने कहा आप अपने कागज दे दीजिए, और सेक्रेटरी साहब ने वकील साहब को बुलाया। वकील साहब ने सारे कागज हमारे कहा, जो कागज है आप हमें दे दीजिए, हम पढ़ के हम अपनी तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, और ये केस हम आपको जितवा के देंगे। जमीयत पे भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है हमें, 100% भरोसा है। और ये जमीयत जो काम कर रही है मुसलमानों के लिए, और तंजीम जो काम कर रही है, इस पर पूरा भरोसा है। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ आने के बाद हम कम से कम थोड़ा बहुत महफूज हो जाएंगे। और ये मैं गारंटी देता हूँ, 1 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस केस को ऐसे उड़ा देगा, इन लोगों को ऐसा उड़ा देगा, ये केस ही खत्म हो जाएगा। फिर वो विश्वास है। फिर भी मैं थोड़ी जानकारी दे दूं, जमीयत उलमा हिंद ऐसा नहीं कि खाली मुसलमानों के लिए काम करती है। मैं कवर करता रहता हूं जमीयत उलमा हिंद को, ये सभी के लिए काम करती है। सद्भावना सम्मेलन भी यही करती है। सद्भावना के तहत बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है। थोड़ी और भी बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल राजिक है। सर, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, आप हल्द्वानी से आए हैं, जमीयत का दफ्तर में मौजूद हैं, और साथ ही साथ ये भी मुझे लगातार जानने की थोड़ी सी मेरे मन में जिज्ञासा है कि कितनी आबादी है उस रेलवे कॉलोनी की, और कितने लोग यानी कि प्रभावित हो रहे हैं इस केस से कि जगह खाली की जाए? जी, प्रभावित तो देखिए 50,000 लोग तो वहाँ डायरेक्ट प्रभावित हो रहे हैं, और उनसे जुड़े हुए लोग प्रभावित हो रहे हैं। हम चाहे उस एरिया से नहीं आते हैं जहाँ से लोग प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो भावनाएं हैं और आत्मीयता और मानवता के अनुसार तो मुझे लगता है कि देश में हर इंसान जो इंसानियत रखता होगा वो सब प्रभावित है। यानी कि वहाँ पर जो आबादी बताई जा रही है 5% 7% बताई जा रही है कि हिंदू कम्युनिटी है, और फिर मुस्लिम भी हैं, काफ़ी सरदार भी हैं वहाँ पर, ये बताया जा रहा है मुझे जो जानकारी मिल रही है। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि मंदिर भी हैं वहाँ, मस्जिदें भी हैं, स्कूल और मदरसे भी हैं। इसमें जो आपको लग रहा है कि भाई आपके साथ में कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, तो उसमें असल जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसमें जिम्मेदार जो असल है वो है जिन लोगों ने कोर्ट को गुमराह करके डिसीजन गलत दिलवाने का काम किया है, और उसमें जिन लोगों का हाथ है वो लोग अभी बैकफुट पर आकर के कोर्ट को गुमराह करके उन्होंने फैसले को गलत तौर पर जो है वहाँ हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है। क्योंकि कुछ लोगों को क्या, बहुत ज़्यादा लोगों का भी, जैसे कि अभी जमीयत उलमा हिंद के यहाँ कार्यालय में आने पर, जैसे हमारे मौलाना हकीमुद्दीन साहब जो हल्द्वानी भी गए थे, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ जमीयत उलमा हिंद के ऑल इंडिया, तो उन्होंने हमें पूरे तरीके से आश्वस्त किया। वो हल्द्वानी गए भी, वहाँ पर सारी चीज़ें देख कर आया ज़मीन पर, और अभी एडवोकेट फारूकी साहब, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है। तो सभी लोगों का कहना यह है कि जहाँ तक लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको बहुत मजबूत आधार बनाएगा कि आपने बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को बिना सुने जजमेंट दे दिया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। फिर भी आवाम आपके ये जानती होगी कि आप लोग दिल्ली गए हैं, और दिल्ली जाकर क्या कहना चाहेंगे? अगर भारत न्यूज़ के माध्यम से कोई संदेश अपनी आवाम को, अपने वहाँ के लोगों को जो इंतजार कर रहे हैं या जो धरना दे रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? धरना तो क्योंकि एक दिन का था वो समाप्त हो गया है। हमारे हल्द्वानी विधायक तो कैंडल मार्च भी निकाला गया, फिर लोग इकट्ठा हुए। जी, पहले वहाँ हल्द्वानी हमारे विधायक सुमित हृदय जी के नेतृत्व में वहाँ पर बहुत बड़ा वहाँ लोगों ने, आवाम ने वहाँ धरना प्रदर्शन किया, और वहाँ भी लोकल जो हमारे वहाँ लीडर थे वो लोग भी वहाँ मौजूद रहे। फिर उसके बाद कल
दूसरे दिन वहाँ कैंडल मार्च निकाला गया और इन सब चीज़ों का मकसद सिर्फ यही रहा कि वहाँ पर प्रशासन को ये जताया जाए कि इतने लोग यहाँ प्रभावित हैं, ठंड का मौसम है, इस तरीके से लोगों को उजाड़ करके बच्चे कहाँ जाएंगे, बुज़ुर्ग कहाँ जाएंगे, जो महिलाएं हैं वो कहाँ जाएंगी, और ना वो लोगों के पास इतना आर्थिक रूप से मजबूती है कि वो लोग अपनी कहीं और व्यवस्था कर सकें। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने ये संदेश देने की कोशिश की कि हम लोग, अगर आप इस तरीके से बिना पुनर्वास किए बेघर करेंगे तो हम लोगों का ठिकाना कहाँ होगा, और आपने सरकार से ही मदद मांगने की उम्मीद करनी है, सरकार ही मदद देने की उम्मीद करती है, शासन प्रशासन गार्जियन के तौर पे आवाम का काम करता है। उन लोगों से ये बात करने की कोशिश की गई है, धरने के माध्यम से भी और कैंडल मार्च के माध्यम से भी। और मैं एक चीज़ ये भी मैं आपको बताऊंगा नफीस साहब, मुझे नहीं लगता कि प्रशासन जो है वो चाहता है कि इस तरीके से लोगों को उजाड़ा जाए। जहाँ तक अपनी इंटरनल मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जानकारी दे रहे हैं आप। जी मानवीयता तो देखिए, ये आत्मीयता और मानवता बड़ी चीज़ होती है ना, अंदर से तो दिल उनका भी दुख रहा है, हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश अनुसार उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाते रहना है। लेकिन जो अंदर से वो महसूस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है और भी बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि प्रशासन का कोई भी कारिंदा नहीं चाह रहा है कि इस तरीके से उजाड़ दिया जाए। मलिक साहब ने बताया कहीं ना कहीं गड़बड़झाल हुआ और यानी कि डिस्प्यूट हुआ, या यूँ कहा जाए कि गलतफहमियों का शिकार बहुत बड़ा यानी कि कोर्ट को भी कर दिया गया। सर थोड़ा ये जानना चाह रहा था मैं कि मीडिया कवरेज कैसी मिल रही है आप लोगों को, मीडिया आपके यहाँ पहुँच रही है नहीं पहुँच रही है? मुझे तो लगता है ज़ीरो। जिस तरीके से मीडिया को वर्क करना चाहिए था वहाँ पर, और जिस तरीके से इतना बड़ा मुद्दा, भयावह मुद्दा, और देश का, मुझे लगता है कि इस वक्त अगर जिस तरीके का डिसीज़न है उस पर अगर कार्रवाई अमल में लाई जाती है तो पूरे देश की सबसे बड़ी खबर होगी। उस खबर को इग्नोर किया हुआ है बिल्कुल। 50,000 परिवार और ठंड के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे, मदरसे, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, ऐसी कौन सी चीज़ है जो वहाँ नहीं है? क्योंकि 4,000 से ज़्यादा मकान, यानी कि लगभग 5,000 से ज़्यादा मकान, और इतनी बड़ी आबादी जिसके अंदर सीवर लाइन बिछी है, सड़कें बनी हैं, मजबूत तरीके से सड़कें बिछी हुई हैं और हर चीज़ की व्यवस्था इस पूरी कॉलोनी के अंदर है, तब इसको ख़त्म करने की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन से या आला अधिकारियों से, या कहीं ना कहीं यूँ कहा जाए बड़ा राजनीतिक घोल हुआ है, जिसका ये झोल खुद यानी कि वो लोग नहीं झेल पा रहे हैं जिन्होंने घोल किया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट और जमीयत उलमा हिंद में जिस तरह से आकर इन लोगों ने अपनी बात कही और ये बताने की कोशिश की है कि शांति के साथ सिर्फ और सिर्फ ये लोग मानवता को बचाने की बात करेंगे और अपने कोर्ट पर विश्वास करेंगे और जमीयत के साथ चलेंगे, तो ये देखना ये होगा कि प्रशासन इनका सहयोग करता कितना है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।